विचार मुदित होई उर में। बस प्रणाम किया, परिक्रमा करके तुरंत निकल गए नृसिंहाश्रम स्वामी जी। व्यास मिश्र जी जे भी भवन में पधारे, तब बाद में पता चला कि नृसिंहाश्रम स्वामी जी आए थे, चार परिक्रमा की, दंडवत करके चले गए। बहुत मुदित हुए। अत्यंत मंगलमय धीरे धीरे समय आ रहा है। तारा रानी का जो गर्व है वो प्रतिपल बढ़ रहा है। व्यास मिश्र बहुत आनंदित हैं। ऐसे ऐसे अनुष्ठान कराते हैं, पूरे नगर को भोजन पवाते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई बहाना लेकर पूरे नगर को दान पुण्य, खवाना पिलाना, सब आनंद मंगल हो रहा है। बादशाह को लगा कि क्या है, व्यास मिश्र बातचीत करना, दरबार आना सब छोड़ दिया। दरबार में क्यों नहीं आते? राजकीय कर्मचारियों को, सैनिकों को भेजा। उन्होंने आके प्रणाम किया और कहा, बादशाह आपको याद कर रहे हैं, आपकी दरबार में उपस्थिति अनिवार्य है। व्यास मिश्र जी ने कहा, स्वयं ही आकर के मैं कारण बताऊंगा क्यों नहीं आ पाया। आप लोग पधारें, मैं स्वयं ही कुछ दिन अपने आप समय निकाल कर आ जाऊंगा और सारी परिस्थिति बताऊंगा, आप जाइए। बादशाह ने सैनिक भेजे थे, सैनिक वापस गए। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा रहस्यमय कारण हो जो आपसे ही बताएंगे। वो आदर करता था, लेकिन बादशाह तो बादशाह होता है। फिर सैनिकों से कि आप उनसे प्रार्थना कर दो, शीघ्रातिशीघ्र कारण बताया जाए। सैनिकों को पुनः वापस किया और आप गए और कहा कि हमारे भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति का संयोग बना है। हमारी पत्नी गर्भ से हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा में नहीं आया बुलाने पर भी, और ना रह सकता हूं क्योंकि मुझे सेवा में वहां। तो उनका नहीं, मुझे आगरा जाना है और आपकी उपस्थिति हमारे साथ अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि आपका ऐसा समय है, पर हमारी आज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता था, आपके साथ चलता। मैं भी कोई